ना तुमने, उस शरीर ने जिनको पैदा किया है ना, वो मैं हूँ। ये हूँ मैं, मेरे बाप की बेटी। आजा सामने, इतनी औकात है ना, चल भाई आ मेरे सामने और मेरे से बात कर। तुमने एक शरीर उड़ा दिया, लेकिन मैं अपने पिता की बेटी हूँ, आ मेरे सामने और सामना कर। ये कहना है कश्मीरी पंडित माखनलाल बिंद्रू की बेटी का, जिनकी कल आतंकियों ने हत्या कर दी। इस इंसिडेंट से हर कोई आहत है और दुखी है, लेकिन उनकी बेटी की बात की जाए तो उन्होंने सीधे तौर पर आतंकियों और आतंकियों का साथ देने वालों को ललकार कर कहा कि आतंकी अगर सोचते हैं कि उन्होंने कश्मीरी पंडित को मारकर उनके परिवार को डरा दिया है तो वो गलत हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे पिता ने उस दौरान भी कश्मीर को नहीं छोड़ा जब बाकी पलायन कर गए थे। I'm an associate professor. I've started from zero level. My father started from a bicycle. My brother, he's a famous diabetologist. My mother, she sits on the shop, a female lady. That is what Makhanlal Bindru made us. A Kashmiri Pandit, he will never die. You can just kill the body. And I, being a Hindu, I have read Quran. And Quran says कि ये जो चोला है, ये शरीर का जो चोला है, ये तो बदल जाएगा, लेकिन जो इंसान का स्पिरिट है, उसका जज्बा है, वो कहीं नहीं जाएगा। Makhanlal Bindru will be alive in the spirit. And Mr. who shot my father dead while he was working, if you have the guts and courage, come in front and have a debate, have a face-to-face debate with us. Then we'll see what you are. जब एक वर्ड भी बोलना नहीं आएगा, करके ऐसे बैठ जाओगे ना, तब समझ आएगा सिर्फ पत्थर ही मार सकते हो और पीछे से गोलियां ही चला सकते हो तुम लोग। क्या करोगे? एक शरीर उड़ा दिया ना तुमने, उस शरीर ने जिनको पैदा किया है ना, वो मैं हूँ। ये हूँ मैं, मेरे बाप की बेटी। आजा सामने, इतनी औकात है ना, चल भाई आ मेरे सामने और मेरे से बात कर। 68 साल के माखनलाल बिंद्रू उन चुनिंदा लोगों में थे जिन्होंने 90 के दशक में भी कश्मीरी पंडितों पर हमले होने के बाद भी कश्मीर को नहीं छोड़ा था। श्रीनगर में कई वर्षों से यह बात मशहूर है कि जो दवा कहीं नहीं मिलेगी वो माखनलाल बिंद्रू की दुकान पर मिलेगी। लोगों को उन पर इतना भरोसा था कि वो लोग दुकान के आगे घंटों लाइन लगाकर खड़े रहते थे, क्योंकि स्थानीय लोगों का कहना था कि उनकी दुकान पर कभी नकली दवा नहीं मिलेगी। कश्मीरी पंडितों की घाटी में वापसी के प्रयासों और उनकी संपत्तियों से कब्जे हटाने की कवायद के बीच इस तरह के हमलों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। पूरी साजिश लोगों में खौफ का वातावरण बनाने की है। इसी साजिश के तहत पिछले कुछ दिनों में कश्मीर में आतंकियों ने हमले तेज किए हैं। आतंकी फिर से कश्मीर घाटी में 90 के दशक वाले हालातों को पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से माखनलाल बिंद्रू की बेटी ने आतंकियों और उनके साथियों को मुंह तोड़ जवाब दिया है, उससे वो समझ जाएं कि अब उनसे कोई डरने वाला नहीं है और जल्दी ही हमारी फोर्सेस उन सभी का खात्मा भी करके रहेगी। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।